सभी दीदियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नाज़मा है और आज हम समूह गठन का प्रस्ताव भरना सीखेंगे। सभी दीदियों को ये पता होना चाहिए कि समूह गठन प्रस्ताव कितना अहम है। एक समूह की महिला के लिए, एक समूह सखी के लिए, एक ICRP दीदी के लिए। दीदियों, जब हम समूह गठन करते हैं तो ये हमारा पहला दस्तावेज होता है जो बैंक में जाता है, तो इसकी जानकारी होना समूह के सभी दीदियों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दीदियों, आज हम समूह गठन का प्रस्ताव भरना सीखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे हम इसको भरते हैं। आज दिनांक यहाँ पे आ जाएगी आपकी तारीख, दिनांक के बाद में यहाँ पे आप जिस दिन आपका समूह का गठन हुआ है यहाँ पे आप उसकी तारीख लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी है 25/2/2021। आपका गठन जिस भी दिन हुआ है समूह का, आप उसमें वो लिखेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ग्राम, यानी कि जिस गांव में आपने समूह गठन किया है उसका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। ग्राम में आम सभा रखी गई जिसमें समूह सखी, यहाँ पे समूह सखी दीदी का नाम आ जाएगा जो वहाँ की उस गांव में समूह सखी है। यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ लक्ष्मी। कोई भी हमारी दीदी होगी तो वो लक्ष्मी भी हो सकती है, वो पूजा भी हो सकती है। जो भी है समूह सखी दीदी का नाम हो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तथा ग्रामवासी भी उपस्थित हुए। इस आम सभा में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में लोगों को बताया गया। सभी को उक्त योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले समूहों के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद में यहाँ पे आप गांव लिखिएगा। टोला के कुल परिवारों की महिलाओं ने, मतलब जितनी भी समूह की हमारी महिलाएं होंगी परिवार की, वो आप यहाँ पे लिखेगा। जैसे 10 परिवारों के अगर महिला उसमें जुड़ी हैं, 10 से 15, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेगा जितनी भी आपने परिवारों की महिला उस समूह में जोड़ी है उसकी संख्या आपको यहाँ पे लिखनी। समूह बनाने का निर्णय लिया। समूह की सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से अपने समूह का नाम, जो भी दीदी ने सबकी मर्जी से, आपकी मर्जी से सबके समूह का नाम रखा गया है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसा हमने अपने समूह का नाम गणेश रखा होगा, ठीक है, तो दीदी गणेश तो हमने रखा है, लेकिन गणेश के साथ में हम उसे पूरा क्या बोलते हैं, गणेश सम सहायता समूह, ठीक है। आपको ये पूरा नाम यहाँ पे लिखना है क्योंकि गणेश तो भगवान जी का भी नाम है। अगर हम अपने समूह का नाम पूजा रखते हैं तो पूजा तो एक हमारी महिला भी होती है जो हमारे गांव की भी होती है, लेकिन हमने अपने एक ग्रुप का नाम रखा है, अपने समूह का नाम रखा है, तो उसके पीछे हम क्या लगाएंगे, सम सहायता समूह, ठीक है। और जब भी आप उसे बोलें तब भी आप उसे पूरे नाम से बोले, सम सहायता समूह। तो कुल मिला के हैं यहाँ पे आपको अपने समूह का नाम लिखना है जो भी आपने रखा है। समूह ने एक ध्वनित से निम्न को अपने समूह का पदाधिकारी चुना। तो दीदियों, जैसा आपको पता भी होगा कि जब हम समूह बनाते हैं उसमें हमें 3 पदाधिकारियों की ज़रूरत होती है। 3 पदाधिकारी बनाए जाते हैं ताकि वो आपके समूह की देखरेख कर सकें। तो जो सबसे पहले पद होता है वो आपका अध्यक्ष का होता है, ठीक है। अध्यक्ष का आप यहाँ पे नाम लिखेंगे और यहाँ पे जैसा आपकी अध्यक्ष हम मान लेते कोई मीना होगी, हमने मान लिया अध्यक्ष हमारी मीना है। और ये पत्नी किसकी है, ये महेंद्र की पत्नी है। यहाँ पे आपको उनके पति का नाम लिखना है। और यहाँ पे जो हमारी अध्यक्ष दीदी होंगी उनके आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। जो भी आपका उनका नंबर होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसी तरह से सचिव होगी, सचिव का चयन किया जाएगा। सचिव जी का यहाँ पे नाम लिखेंगे, पिंकी हमने लिख दिया, ठीक है। पत्नी ये चमन की हैं और फिर इनका मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। इसी तरह जो हमारा तीसरा पदाधिकारी होगा वो कोषाध्यक्ष होगा। कोषाध्यक्ष जैसा हमने माना हमारा कौन है, सोनी जी हैं, तो सोनी जी का यहाँ पे नाम लिखेंगे, उनके पति का नाम और उनका यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है दीदियों।
तो ये कौन हुए? हमारे 3 पदाधिकारी हुए जो बहुत ही ज़रूरी है होना। ठीक है, हमारे 3 पदाधिकारियों का अपना नाम लिखना आना चाहिए, साइन करने आने चाहिए और थोड़ा बहुत उनको पढ़ा भी होना चाहिए ताकि वह समूह का हिसाब किताब अच्छे से कर सके। समूह के कुशल संचालन हेतु निम्न नियम रखेगी। अब दीदी जब हमारे समूह का गठन होता है तो उसमें कुछ नियम भी आपके बनाए जाते हैं। जैसे आपके पंचसूत्रों का आपको सबसे ज़रूरी होता है पंचसूत्र का पालन करना। आपके पंचसूत्र का पालन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नियम भी लिखे हुए हैं। अगर हम समूह का निर्माण कर रहे हैं और हम नियम को ना माने तो जो हमारा समूह है वो अच्छे से नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो नियमों को मानना और मनवाना अपने समूह की दीदियों से ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए जो पहला नियम आपका क्या है, ये है कि समूह की बैठक प्रत्येक सप्ताह के 2 को या 3 बजे, मतलब जो भी आपको टाइम मुनासिब लगे अपनी बैठक के लिए, आप वो टाइम अपनी सभी समूह की दीदियों की सहसम्मति से टाइम रख लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बैठक प्रत्येक सप्ताह होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने महीने में 4 बैठक कर ली और चारों बैठक का आपने एक महीने में 4 बैठक की एक ही दिन आपने बचत इकट्ठी कर ली। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो या आपको हर सप्ताह बैठक करनी है। दूसरा नियम है आपका ये कि सभी सदस्यों के प्रत्येक सप्ताह की बचत नियमित रूप से की जाएगी। कितने रुपए की जाएगी वो आपको अपने समूह की सभी दीदियों के बीच में बैठ करके उनकी रजामंदी से वो आपको रखना है। किसी ने 10 रखा, कोई 20 रख भी लेते हैं, कोई 25 रख लेते हैं, लेकिन ये आपको अपने समूह की दीदियों से मशवरा करके उनकी सलाह लेके और उनकी सहमति से आपको इस बचत को रखना है ताकि सभी दीदी दे सके टाइम पे। नंबर 3 देखेगा ये कि सभी सदस्य द्वारा ऋण लेने पर पहले 2% का लेकिन अब 1% का मासिक ब्याज के साथ ऋण का भुगतान किया जाएगा। ठीक है दीदियों। नंबर 4 जो है ये कि सदस्य द्वारा समय से ना आने पर 2 रुपये दंड लेना भी होगा। देखो दंड इसमें ज़्यादा नहीं होता है, 2 रुपये सबके लिए आसान भी होते हैं, लेकिन जब हम अच्छे से बैठक करते हैं और कभी कभी हमारी कुछ दीदियाँ कोताही कर देती हैं, टाइम से नहीं आती हैं, तो उनके एक दंड दिया जाएगा जो उनको देना पड़ेगा। ठीक है, जो दीदी समय से नहीं आती हैं। नंबर 5 देखेगा ये है कि समूह का बचत खाता नज़दीकी बैंक में खोला जाएगा। इस खाते का संचालन 3 प्रतिनिधियों में से किन्हीं 2 प्रतिनिधियों द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए ये आपके 3 प्रतिनिधि होते हैं जिनको बैंक में जाना होता है। सभी सदस्यों को बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। मान लिया आपके समूह में 10 से 15 सदस्य होते हैं, किसी समूह में 11, 12, 13 भी होते हैं। ठीक है, लेकिन 15 से ज़्यादा नहीं हो सकते और 10 से कम नहीं हो सकते। अब सभी सदस्य तो बैंक में नहीं जाएंगे, जब उनको पैसे जमा करने होते हैं, पैसे निकालने होते हैं, जो हमारे 3 पदाधिकारी होते हैं ना, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उन लोगों को बैंक में जाना होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, 5वां नियम है। 6वां नियम देखिए ये है कि चुने गए पदाधिकारियों का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। जो 3 पदाधिकारी चुने गए हैं उनका जो काम होता है वो 1 वर्ष का होगा। 1 वर्ष के बाद में दूसरे लोगों को चांस दिया जाएगा ताकि वो जिम्मेदारी को निभा सकें। ठीक है, नंबर 7 पे देखिए ये कि समूह पंचसूत्र का पूर्णतः पालन करेगा। पंचसूत्र नियम इस प्रकार है। देखो जो सबसे ज़रूरी है, हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो समूह की जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारे पंचसूत्र है। जो हमारे समूह को मजबूती प्रदान करते हैं वो पंचसूत्र का पालन करना ही होता है। अगर हम पंचसूत्र का पालन नहीं कर रहे समूह में तो हमारा समूह मजबूत नहीं होगा और ना ही वो अच्छे से चल पाएगा। अब आपके पंचसूत्र कौन कौन से होते हैं ये सभी दीदियों को याद भी होने चाहिए। आप अपने समूह की सभी दीदियों को इन पंचसूत्रों का अच्छे से अभ्यास कराएं, अच्छे से उनको याद भी कराएं और अच्छे से उनको फॉलो अप भी कराएं। फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए पहला जो नियम है हमारा पंचसूत्र का क्या है, नियमित साप्ताहिक बैठक। इसका मतलब क्या है,
हर सप्ताह की बैठक होना टाइम पर नियमित रूप से, है ना। दूसरा नियम है आपका नियमित साप्ताहिक बचत। जैसे आप हर सप्ताह बैठक करोगे तो उसमें जब हम बैठक करेंगे तो हमारी बचत भी ज़रूर होगी, तो हर सप्ताह बचत करनी है। तीसरा नियम आपका क्या है, आंतरिक लेन देन। हमें उसमें क्या करना है, लेन देन करना है। और जब हम लेन देन कर लेंगे तो क्या करेंगे, ऋण की वापसी भी करेंगे, है ना। तो ये आपका चौथा नियम हुआ, लेकिन उसको समय से ही वापस करना है। कभी होता है किसी दीदी कोई मजबूरी होती है वो वापस नहीं कर पाई है, वो उनके लिए थोड़ा हो जाता है, लेकिन कोशिश यही करनी है कि हमें समय से अपने ऋण को वापस करना है, ताकि हमारा समय से ऋण आए और दूसरी दीदी को ज़रूरत पड़े उनकी ज़रूरत को भी पूरा किया जाए। जो पांचवा नियम है वो आपका है सही लेखा जोखा। अब देखिए जो पांचवा नियम है ये आपका बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है ये आपका। आपके पास रजिस्टर दिए होते हैं समूह का रिकॉर्ड लिखने के लिए, तो वो आपको खाली सिर्फ आपके पास रखने के लिए नहीं दिए होते हैं। उसमें आपको क्या करना है, आपकी साप्ताहिक बैठक होती है, बचत किस सदस्य ने कितनी दी है, कौन समय से लेन देन कर रहा है नहीं कर रहा है, किस दीदी ने ऋण की वापसी की है नहीं की है, वो आप सब रजिस्टर में ही लिखोगे, ठीक है। अब रजिस्टर आपके पास एक सबूत होता है, एक प्रूफ होता है। अगर आपके गांव में कोई अधिकारी आता है, आपसे आपके समूह के बारे में बात करते हैं, तो आपके पास आपकी नहीं कोई सुनेगा, सिर्फ आपका जो रजिस्टर है वो ही आपके उठा के देखा जाएगा कि आपने समय से बचत की है, लेन देन किया है, उसमें सब दीदियों का रिकॉर्ड होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसका लेखा जोखा पूरा होना बहुत ज़रूरी है, टाइम से इसको भरना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इसमें एक नोट भी दिया गया है, समूह की आवश्यकता अनुसार नियमों में बदलाव किए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि भाई कभी किसी के साथ कोई भी मजबूरी हो सकती है, तो नियम तो हमने ही बनाए हैं, लेकिन नियम को मानना भी हमारी जिम्मेदारी है, और नियम को हम बदल कर भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने समूह की दीदियों की बेहतराई के लिए हम उनको बदल कर अच्छे से उनको अप्लाई भी कर सकते हैं, उनको फॉलो भी कर सकते हैं। तो दीदियों आज हमने समूह का बहुत अहम जो प्रस्ताव होता है, समूह गठन का प्रस्ताव, आज हमने वो भरना सीखा है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दीदियों ये हमारा चैनल नया है, आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो सभी दीदियों को धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।